हमारा जो मापन वाला जो पाठ था वो पाठ क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सब के मात्रक देखें, आयतन के मात्रक देखें, आयतन में द्रवों के मात्रक देखें, ये सब चीजें देखें। तो उसी के बारे में आज हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर। तो देखिए, ये जो पाठ है इसमें सबसे पहला है कि लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। क्या मात्रक है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरा है किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग मीटर। वेरी गुड। अगला है, देखिए, द्रव्यमान का मात्रक है, पहला है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल या टन। क्या मात्रक होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रवों के आयतन को मापते हैं। द्रव के आयतन को किस में नापते हैं, हाँ, लीटर में। वेरी गुड। ऑप्शन में नहीं बताया, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, यही पहले 4 प्रश्न हैं, इसको देखें हम। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो क है उसमें है लंबाई का मात्रक क्या है। तो जब हम लोग पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें कई मात्रकों को पढ़े थे। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन। आयतन का, ठोस आयतन था तो उसका मात्रक होता था घन मीटर, और यदि द्रव का आयतन होता था तो उसका मात्रक था लीटर। इतने मात्रक हम लोग देखे। चलिए, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, सेंटीमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है और मीटर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मीटर। दूसरा है किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल। ख है वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक। तो देखिए, क्षेत्रफल के मात्रक में हमने बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है वो उसमें क्या होता है, मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर। क्या होगा, वर्ग मीटर। हाँ, क्षेत्रफल वाले में क्या मात्रक होता है, वर्ग मीटर। अगर यही ये आयतन हो जाता तो आयतन वाले में क्या मात्रक हो जाता, घन मीटर, आयतन के लिए। अगर यही द्रव का आयतन हो जाता तो वहां क्या हो जाता, लीटर। तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग होता है और आयतन में घन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ख वाला ऑप्शन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान का हो गया ग है, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। ठीक, और अंग है द्रव के आयतन का को किसमें नापते हैं, लीटर में। अभी हमने देखा है द्रव के आयतन को किसमें नापते हैं, लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि इसमें सही और गलत का निशान लगाइए। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो यह सही है या गलत, गलत है। मानक मात्रक ताप का क्या होता है, केल्विन। ठीक है, और अगला है किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से नापते हैं। पटरी की सहायता से हम द्रव का आयतन नापते हैं, बताइए। ये भी गलत हो गया।
विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। विराम घड़ी, ये जो समय देखने के लिए है वो विराम घड़ी है कि दीवाल घड़ी है? दीवाल घड़ी। विराम घड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है? खेल कूद के लिए। कहाँ होता है? खेल कूद के लिए। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। ये तो सही है, ठीक है। चलिए इसको देखा जाए। दूसरा देखिए, दूसरा में क, ख, ग और घ 4 ऑप्शन हैं। पहला है ताप का मानक मात्रक। ताप का मानक मात्रक। ताप का मानक मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। नापने को हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। सामान्यतः डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बुखार उखार नापते हैं। साधारणतः दैनिक जीवन में डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है, लेकिन ताप का जो मानक मात्रक है वो क्या होता है? केल्विन। तो इसमें दिया है कि ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह सही है या गलत है? गलत है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस ये क्या होगा? गलत होगा। डिग्री सेल्सियस नहीं होता, मानक मात्रक की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा है, किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से। ये जो द्रव है, द्रव का जो आयतन नापते हैं वो कैसे नापते हैं? पटरी से? पटरी से नापते हैं? जब कोई चीज खरीदने जाएंगे, द्रव में दूध या तेल खरीदने जाएंगे, पटरी से नाप के देगा वो? कैसे देगा? लीटर में। कैसे देगा? लीटर में। तो पटरी वाला तो गलत हो गया, ठीक है। विराम घड़ी का प्रयोग। विराम घड़ी के बारे में हमने बताया था ना, कि जैसे हम लोग कंपटीशन करा रहे थे यहाँ पर, तो मोबाइल में था ना घड़ी, मोबाइल में घड़ी था, जब दबा दे रहे थे तो सेकंड 1 2 3 4 5 चल रहा था ना, तो वो उसी को कहते हैं विराम घड़ी। उसी तरह से स्टॉप वॉच होती है। विराम घड़ी खेल कूद में उसका प्रयोग होता है। विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? खेल कूद में। विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? खेल कूद में। हम लोग पढ़े हैं, पढ़े हैं ना घड़ियों के बारे में। डिजिटल घड़ी, विराम घड़ी, दीवाल घड़ी, पेंडुलम घड़ी, बालू घड़ी, सूर्य घड़ी था ना। तो उसमें जो ये विराम घड़ी, बीमार घड़ी हम करें, विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? खेल कूद में। ये क्या कह रहा है कि विराम घड़ी का उपयोग विद्यालय में समय देखने के लिए होता है। ये तो गलत है, विद्यालय में समय देखने के लिए नहीं होता, ठीक है। और घ है आयतन का एसआई मात्रक। आयतन का एसआई मात्रक। एसआई मतलब वही जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। हम लोग पढ़े थे कि पहले मात्रक कहीं अमेरिका में अलग मात्रक, इंग्लैंड में अलग मात्रक, भारत में अलग मात्रक था ना। इसीलिए पूरे देश का एक मानक मात्रक बनाया। कहीं पैदल नापते थे, कहीं फुट में नापते थे, कहीं पलिस्ता से नापते थे, बित्ता से नापते थे, इस तरह से था। तो उसके लिए एक एसआई मात्रक बनाया गया, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक बनाया गया। तो उसमें आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो ये सही है या गलत? सही है, वेरी गुड। आयतन का मात्रक घन मीटर होता ही है। हालांकि ये होता है एसआई मात्रक। अगर हम द्रव के आयतन का कहें तब द्रव के आयतन का क्या मात्रक होता है? लीटर, ठीक है। दूसरा। अब तीसरा सवाल देखें हम लोग। तीसरा सवाल में देखिए, भरना है आपको। क्या है? खाली स्थान है, इसमें भरना है। क्या है? ठोस का आयतन क्या क्या भरना है? देखिए ध्यान से सुनिए। या तो लीटर भरेंगे, या तो मीटर भरेंगे, या तो घन मीटर भरेंगे,
या तो ताप भरेंगे या तो सेकेंड भरेंगे। इतनी चीजें भरना है। देखिए क्या क्या भरना है। तीसरा का जो सवाल है उसमें या तो लीटर भरेंगे या तो मीटर भरेंगे या तो घन मीटर भरेंगे या तो ताप भरेंगे या तो सेकेंड भरेंगे। इसमें क ख ग घ अंग 5 है। हम पूछेंगे क्या भरना है, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए पहला देखिए, ठोस का आयतन, खाली स्थान है, अब भरना है। ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है। ठोस का आयतन किसमें व्यक्त करेंगे, उसमें से देखकर बताइए। ठोस का आयतन किसमें व्यक्त करेंगे? ठोस का आयतन लीटर में व्यक्त करेंगे कि घन मीटर में? ठोस का आयतन घन मीटर में। किसमें? घन मीटर में। ख वाला देखिए, समय का मानक मात्रक है, ये तो बता देंगे तुरंत। समय के लिए क्या भरेंगे? सेकेंड। थर्मामीटर द्वारा क्या नापते हैं? ताप, ठीक। सामान्यतः द्रवों का आयतन किसमें नापते हैं? लीटर में। क्या भरा जाएगा? लीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अंगा में क्या भरा जाएगा? मीटर। देखिए यह है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन किसमें होता है, इसमें से बताइए। ठोस का आयतन क्या होता है? घन मीटर। याद करिए, हम लोग आयतन में 2 तरह का आयतन पढ़े थे, दोनों अलग अलग 2 दिन पढ़े थे। एक दिन ठोस का आयतन पढ़े थे तो घन मीटर, घन सेंटीमीटर ये सब था ना। द्रव का आयतन पढ़े थे पूरा लीटर के बारे में। तो ठोस का आयतन क्या होता है? घन मीटर। अगला है समय का मानक मात्रक। समय का मात्रक हम किस में देखते हैं? सेकेंड में। वेरी गुड। तो समय वाले में क्या भरेंगे? सेकेंड। ग है, थर्मामीटर द्वारा क्या नापते हैं? थर्मामीटर से क्या नापते हैं, इसमें से देखकर बताइए। ताप। वेरी गुड। तो इसमें क्या भरेंगे? ताप। अगला, सामान्यतः द्रव का आयतन। द्रव का आयतन किसमें नापते हैं? लीटर में। वेरी गुड, लीटर में। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है? मीटर। वेरी गुड, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये था खाली स्थान भरना, ठीक है। अब देखिए हमको मिलाना है। एक ए स्तंभ, एक चौथा जो है, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाना है, ठीक है। चलिए देखिए, 2 स्तंभ हैं, उसमें हमको मिलान करना है। पहले स्तंभ में आयतन, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप ये है। और स्तंभ ख वाले में है केल्विन, घंटा, घन मीटर, कुंटल और किलोमीटर। इसमें आपको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, ध्यान दीजिए। जो आयतन है, आयतन का इधर मात्रक दिया है, इधर जो है वो राशि दिया है, उधर उसका क्या दिया है? मात्रक, ये ना है। तो ये बताइए आयतन जो होता है इनमें से कितना किसमें होगा? तो केल्विन किसका है? ताप वाले का। घंटा किसका है? समय वाले का। घन मीटर किसका है? ठोस का आयतन। आयतन में 2 तरह का था, एक ठोस का आयतन था, एक द्रव का आयतन। द्रव के आयतन के लिए तो लीटर है और ठोस के आयतन के लिए क्या है? घन मीटर। तो ये घन मीटर किसका है? आयतन का। किस आयतन का? ठोस के आयतन का। कुंटल किसका है? द्रव्यमान वाला है, ये ना है। और किलोमीटर किसका है? लंबाई वाला है, ये ना है। तो मिलाइए, आयतन को किससे मिलाएंगे? आयतन को किससे मिलाएंगे? इसमें घन मीटर, है ना। आयतन में दिया तो नहीं है कि ठोस का आयतन है कि द्रव का आयतन।
और कोई ऐसा नहीं, कुंटल तो होगा नहीं, किलोमीटर लंबाई का है, कुंटल वजन वाला है, द्रव्यमान वाला, घंटा समय वाला है, केल्विन ताप वाला है, तो बचा कौन? घन मीटर। ये ना है आयतन का। द्रव्यमान का क्या हो गया? कुंटल, वेरी गुड। समय का क्या हो गया? घंटा। लंबाई का क्या हो गया? हाँ, किलोमीटर, वेरी गुड। किलोमीटर जो होता है वो लंबाई में जाते हैं ना। ताप का क्या हो गया? केल्विन। ये हमें क्या था? मिलाना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये क है 5वां का। ख है ठोस और द्रव का आयतन नापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? फिर ये ठोस के लिए कौन सा आयतन होता है? घन मीटर। द्रव के लिए क्या होता है? लीटर। अगला है समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब करते हैं? विराम घड़ी का उपयोग कब करते हैं हम लोग? खेल कूद में, यही ना है। ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी माप चाहिए? ये प्रश्न है। तो देखिए 5वां का अगर हम लोग क की बात करें, 5वां का क यह क्या कहता है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? द्रव्यमान। जब द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि 1 किलो द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? उसमें द्रव्य का वजन जो है वो कितना है? 1 किलोग्राम, यानी 1 किलो द्रव्य है उसमें। तो द्रव्य में की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठोस और द्रव का आयतन के मात्रक। ख है कि ठोस का आयतन और द्रव का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होता है बच्चा? अभी हम लोग दोनों देखा। ठोस का आयतन क्या होता है? घन मीटर। और द्रव का आयतन क्या होता है? लीटर। ठीक है। अब 6वां का क, विराम घड़ी का उपयोग कब करते हैं? हम लोग पढ़े हैं। विराम घड़ी का उपयोग कब करते हैं? खेल कूद में। वही ना सेकंड में नापना होता है। जैसे मान लीजिए दौड़ना है, यहां से 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, वहां पहुंचना है, तो सेकंड लगा दिए, क्या सेकंड में कौन पहुंचा? यही ना होता है। इसी तरह से होता है ना खेलकूद। खेलकूद में समय का बड़ा रोल रहता है, तो वो घड़ी चालू कर देते हैं। तो विराम घड़ी का उपयोग कहाँ होता है? खेलकूद में। ख देखिए, ईंट का आयतन के लिए कौन कौन सी बीमा चाहिए? एक ईंट है, ईंट को देखे हैं आप सभी लोग, इसी तरह से होता है ना। ईंट का आयतन के लिए कौन कौन सी बीमा चाहिए? ईंट के आयतन के लिए क्या क्या चाहिए? ईंट की आकृति कैसी होती है? याद करिए, घन या घनाभ? घनाभ। ईंट का आकार कैसा होता है? घनाभ। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस तीनों बराबर होती है क्या? नहीं। तो ईंट की आकृति कैसी होती है? घनाभ की आकृति। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो ईंट का आयतन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्योंकि ईंट के आकृति कैसी है? घनाभ के आकार की। ईंट कैसा है? घनाभ के आकार का। लूडो का पासा कैसा है? घन के आकार का। ठीक है। तो ये ईंट का आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ईंट की लंबाई चाहिए, ईंट की चौड़ाई चाहिए और ईंट की ऊंचाई चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया 6वां। 7वां देखिए, क और ख। 7वां का क है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जहां ताप पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता और असमानता होती है?
ठीक है, चलिए इसको देखा जाए। पहला सवाल है कि स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रहेगा, मानव शरीर का तापमान यही होता है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। जो कहते हैं कि 100 डिग्री हो जाता है तो ये फ़ारेनहाइट बढ़ता है, वहां पर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे में बदलने का हमने सूत्र भी बताया था कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, वो भी हमने सूत्र बताया था। हाँ, F-32/9 बराबर C/5। F-32/9 बराबर C/5। इसी सूत्र से हम लोग लिखे थे, र्यूमर भी था। ठीक है, चलिए, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगला है 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या संबंध होती है। 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे जानते हैं, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन, नहीं, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, सॉरी, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर इधर और घन सेंटीमीटर इधर, दोनों हो गए। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है, 1000। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होता है, तो 1000 इधर 1000 इधर कट गया दोनों, तो क्या हुआ, 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर, यही दोनों में क्या है, समानता। ठीक है, तो चलिए अभी और प्रश्न है तो इसको हम लोग आगे करेंगे। 7 प्रश्न कर लिए हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मात्रक बताइए। तो ये तो हम लोग कर लेंगे, ये बहुत आसान है। 8वां का लंबाई का मात्रक क्या होता है बताइए। देखिए 8वां जो है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या, किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या से होता है, सेकेंड। ताप का क्या होता है, केल्विन। इतना तो हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि लंबाई का क्या है, मीटर। द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम। समय का क्या है, सेकेंड। और ताप का क्या है, केल्विन। ठीक है, चलिए।